हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं इक्वेशन चैप्टर। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 years ago, the age of father was 4 times of his son. 10 years hence, the age of the father will be twice of his son. The present age of father and son आपको पूछ रहा है। हम यहाँ पे दो वेरिएबल अगर लेके सॉल्व करेंगे तो ईजिली आएगा। सन का एज हम x ईयर अज्यूम कर लेते हैं और फादर के एज को हम y ईयर्स अज्यूम कर लेते हैं। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, लेट एज ऑफ सन लिख दो आप, लेट एज ऑफ सन प्रेजेंट एज, ठीक है, ये प्रेजेंट एज है। एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू हमने कितना ले लिया, सपोज x ईयर ले लिया, एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर ले लेते हैं हम लोग, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर का प्रेजेंट एज हम y ईयर अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। नाउ सी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन देखते हैं क्या दिया है। पहला कंडीशन दिया है 10 ईयर्स अगो, यानी कि 10 साल पहले। तो 10 ईयर्स अगो हम फादर का एज भी निकालेंगे और सन का एज भी निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 10 ईयर्स अगो, हाँ 10 ईयर्स अगो सन का एज कितना हो जाएगा। अभी जो है प्रेजेंट एज सन का x ईयर है, तो 10 साल पहले कितना उसका एज रहा होगा। तो जस्ट आपको x माइनस 10 कर देना है, तो ये हो जाएगा देखो आपका x माइनस 10 ईयर। एग्जैक्टली सेम वे 10 ईयर्स अगो, यानी कि 10 साल पहले फादर का कितना एज रहा होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 ईयर्स अगो फादर्स एज, हाँ 10 ईयर्स अगो फादर्स एज कितना हो जाएगा। अभी फादर का जो करंट एज है, यानी कि जो प्रेजेंट एज है वो y ईयर है, तो 10 साल पहले कितना उसका एज रहा होगा, y माइनस 10 ईयर। यहाँ तक तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखो रिलेशन यहाँ पे क्या दिया है, 10 ईयर्स अगो द एज ऑफ द फादर, 10 ईयर्स अगो एज ऑफ द फादर कितना है, y माइनस 10 है। दिस इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, द एज ऑफ फादर वॉज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन, यानी कि 10 साल पहले फादर का एज जो है वो सन के एज का 4 टाइम्स था। तो 10 ईयर्स अगो सन का एज कितना था, x माइनस 10 था ना, इसका 4 टाइम्स था, यानी कि ये वैसे इक्वेशन बनेगा आपका। तो 10 ईयर्स अगो एज ऑफ द फादर वॉज 4 टाइम्स एज ऑफ द सन। इसको सिंप्लीफाई कर दो, एक इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा y माइनस 10 इज इक्वल टू दिस इज 4x माइनस, ये हो जाएगा आपका 40। मैं रीअरेंज कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4x प्लस वाई को यहाँ शिफ्ट करो तो माइनस वाई, 4x प्लस वाई को यहाँ पे शिफ्ट किया तो माइनस वाई, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बच रहा है आपका माइनस 40 है, ठीक है। और ये जो माइनस 10 है वहाँ पे शिफ्ट करोगे, देखो आपका प्लस 10 हो जाएगा। जस्ट हमने रीअरेंज किया है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40 और ये प्लस 10। सो देखते कितना आता है हमें ये, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 4x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस 10 करोगे तो आपको माइनस 30 मिलेगा। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकेंड कंडीशन रीड करते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। देखो सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है 10 ईयर्स हैंस। ये देखो इंपॉर्टेंट है, 10 ईयर्स हैंस मतलब अभी जो उसका प्रेजेंट एज है उससे 10 साल के बाद कितना एज होगा। तो हैंस बोल दिया मतलब करंट एज से नेक्स्ट, मतलब कमिंग ईयर का एज काउंट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे बोल रहे हैं देखो 10 ईयर्स हैंस द एज ऑफ द फादर विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ 10 ईयर्स हैंस, अभी देखो सन का एज हमने कितना लिया, x लिया है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 ईयर्स हैंस, हाँ हम लिखेंगे 10 ईयर्स हैंस एज, 10 ईयर्स हैंस एज ऑफ सन। 10 ईयर्स हैंस का मीनिंग हो गया 10 साल के बाद। तो अभी जो करंट एज है सन का वो हमने x लिया था, तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा उसका, x प्लस 10 ईयर हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली सेम वे 10 ईयर्स हैंस एज ऑफ फादर, एग्जैक्ट सेम वे 10 ईयर्स हैंस एज ऑफ द फादर। तो फादर का हमने प्रेजेंट एज y ईयर लिया है, तो 10 साल के बाद कितना होगा उसका एज, y प्लस 10 ईयर देखो हो जाएगा ये दिस वन। अब कंडीशन हम यहाँ पे बनाएंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। देखो क्या लिखा है, 10 ईयर्स हैंस द एज ऑफ द फादर। तो 10 साल के बाद फादर का एज कितना है, y प्लस 10 है। दिस इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे
10 years hence the age of the father will be twice of his son, 2 times, और 10 साल के बाद सन का एज कितना है, x + 10 है। ये इक्वेशन बोल रहा है फॉर्म करने के लिए। सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा y + 10 = 2x + देखो ये 20 हो जाएगा। रीअरेंज करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2x - y = 20 को शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 10 - 20 दिस वे। यहाँ मैंने थोड़ा सा एक मिस्टेक किया है, ये इक्वेशन में देखो 4x - y, यहाँ पर देखो y - 10 = 4x - 40 था, तो हमने y को यहाँ पे शिफ्ट किया ना, तो -40 को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो ये एक्चुअली आपका +40 होगा और ये -10 आपका एज इट इज़ रहेगा, मतलब 40 - 10 वो 30 आएगा, तो यहाँ पे +30 कर दो आप, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, देखते कितना आता है, तो ये हो जाएगा आपका 2x - y = 10 - 20, 10 - 20 करोगे तो आपको -10 मिलेगा। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। हमें x और y का वैल्यू चाहिए, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन चाहिए हमें। तो ये देखो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 साइमल्टेनियस इक्वेशन है। अगर मैं इसे सॉल्व कर दूंगा तो आंसर मुझे मिल जाएगा। सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो, बिकॉज देखो यहाँ पे -y है और यहाँ पे -y है, तो इक्वेशन 1 - 2 कर दो। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 - 2 कर दो, आ जाएगा आपको आंसर। तो इक्वेशन 1 देखो है 4x - y = 30, ये आपका इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2 यहाँ पे क्या मिला हुआ है, 2x - y = देखो -10 मिला है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्शन करना है आपको, साइन चेंज होगा, माइनस प्लस, और ये देखो प्लस हो जाएगा। 4x - 2x तो कितना आएगा, 2x आएगा, -y + y कैंसिल, 0 हो गया। दिस इज इक्वल टू 30 + 10, 30 + 10 कर दो कितना आएगा, 40 आएगा। तो x = 40/2, देखो 20 ईयर्स आ गया। और हमने x क्या लिया था, हमने x अज्यूम किया था सन का एज, तो सन का एज हो गया 20 ईयर। फादर का एज निकालना है, तो देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट x = 20, x = 20 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 2 में कहीं भी पुट कर दो। पुट x = 20 इन इक्वेशन नंबर 1। देखो मैं इसमें 1 में पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 × 20 - y = 30। सॉल्व कर दो, 20 × 4, तो ये हो जाएगा आपका 80 - y = 30। ये हो जाएगा 80 - 30 = +y, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50। दैट मीन्स व्हाट, क्वेश्चन क्या पूछा था हमें, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। फादर का कितना लिया था हमने, y लिया था, सन को x लिया था प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे फादर का कितना आ गया, 50 ईयर्स आ गया, सन का कितना मिला, 20 ईयर्स आ गया। यही हमारा आंसर है। तो फाइनल आंसर इज 50, 20। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में 50, 20 फर्स्ट ऑप्शन दिया है, दैट मीन्स करेक्ट है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। आप लिखोगे 50, 20। बहुत ही आसान था, सॉल्व कर दिया हमने इसे। नाउ सी क्वेश्चन में 7 देखो पूछ रहा है, क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 3200, यानी कि 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया है आपको, वैल्यू 3200, एंड द कोशेंट व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन इज 2। कोशेंट आपको 2 दिया है, जब हम लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो कोशेंट आएगा वो 2 हमें दिया हुआ है। तो कुछ पूछ रहा है कि व्हाट आर दोज नंबर्स, वो 2 नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ईजी है, मैं क्या करता हूँ, मैं देखो यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ, सपोज x बी द लार्जर नंबर, ठीक है, x बी द लार्जर नंबर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट x बी द लार्जर नंबर, एंड सेकेंड ले लेते हैं हम लोग y बी द स्मॉलर नंबर, ठीक है, y को हम स्मॉलर नंबर ले लेते हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन, पहला कंडीशन क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर इज 3200, दैट मीन्स व्हाट, x × y आपको कितना दिया है, 3200। ये फर्स्ट कंडीशन यूज़ किया हमने। सेकंड कंडीशन यूज़ करते हैं हम लोग। देखो सेकंड कंडीशन दिया है व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, तो लार्जर नंबर x है, डिवाइड बाय द स्मॉलर नंबर, तो जो क्वोशंट आता है वो 2 आपको दिया हुआ है। कंडीशन दिया है क्वेश्चन में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, दिस विल बी 2y = x मिलेगा। यहाँ से आप y भी निकाल सकते हो, तो y = क्या हो जाएगा आपका, ये x/2 हो जाएगा। इसे दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। y का वैल्यू x/2 इक्वेशन 1 में पुट कर दो। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, पुट y = x/2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो y का वैल्यू x/2 यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। सो तो क्या हो जाएगा, ये
x इंटू वाई का वैल्यू पुट करना है, x अपॉन 2 इज इक्वल टू देखो ये 3200। x इंटू एक्स मालूम है x स्क्वायर हो जाएगा, 2 यहाँ पर डिवाइड है तो राइट साइड में जाएगा तो इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3200 मल्टीप्लाइड बाई 2। सो दिस x स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा आपका ये 6400। और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 80 मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप 80 का स्क्वायर करोगे तो 80 इंटू 80 आपको 6400 मिलता है। तो x का वैल्यू 80 आ गया, एक नंबर तो मिल गया हमें फर्स्ट नंबर। x क्या लिया था हमने, x हमने लिया था लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर तो 80 मिल गया हमें। अब देखते हैं स्मॉलर नंबर क्या आएगा, वो यहाँ से मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2। तो आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स का वैल्यू 80 है, 80 डिवाइड बाई 2 तो y इज इक्वल टू देखो 40 मिल जाएगा। देयरफॉर टू नंबर्स आर 80, 40 या फिर 40, 80 लिखो, दोनों भी करेक्ट है। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है, 80, 40 हमें दिया हुआ है, तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। देखो 80, 40 दीज आर द टू नंबर्स। बहुत ही आसान था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। अगर आप इसे शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना चाहते हो तो ऑप्शन देख करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ऑप्शन से कैसे पता चलेगा, सपोज मैंने ये डी ऑप्शन ले लिया है, सपोज मैंने एक करेक्ट ऑप्शन लिया डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन अगर देखो मैं यहाँ पे लेके सॉल्व करता हूँ, सपोज मैंने डी ऑप्शन लिया 80, 40 ले लिया, ये दो नंबर। कंडीशन देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन 3200 आना चाहिए। तो ये देखते हैं आता है क्या, 80 इंटू 40 कितना आएगा, 3200 आएगा। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा कंडीशन क्या दिया है, लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करने पे क्वोशंट 2 आना चाहिए। लार्जर नंबर 80 है, स्मॉलर नंबर 40 है, डिवाइड करके 2 आ रहा है, दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ये शॉर्टकट मेथड है। अगर आप दूसरा कोई भी ऑप्शन लोगे ए बी सी तो वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। मैं आपको चेक करके बताता हूँ। सपोज मैंने ऑप्शन ए ले लिया, ऑप्शन ए कितना दिया आपको 16, देखो 200 दिया हुआ है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 3200। मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 16 इंटू देखो ये 200, तो 16 इंटू 2 3200। पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रहा है। देखते हैं दूसरा कंडीशन, लार्जर नंबर क्या है 200 डिवाइड बाई 16, तो 200 को जब आप 16 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर 2 नहीं मिलेगा, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट है। सेम ऐसे आप बी ऑप्शन लेकर के चेक कर सकते हो। देखो बी ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन बी है 160, 20। चेक करते कंडीशन, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। देखो 160 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3200। पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड करेगा, मल्टीप्लाई करके 3200 आएगा, लेकिन सेकंड कंडीशन चेक करते हैं हम लोग। लार्जर नंबर यानी कि 160 को डिवाइड करोगे स्मॉलर नंबर से, देखते 2 आता है क्या, 0 0 कैंसिल, 2 8 आता है, एंड दिस इज़ नॉट इक्वल टू 2, क्वोशंट 2 नहीं आ रहा है। सेम ऐसे आप सी ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, वो भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो जो डी ऑप्शन है वो सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अगर आपको ये बेस सॉल्व नहीं करना है तो आप शॉर्टकट मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाई 2। एक्सीड्स मतलब ज़्यादा होता है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाई 2 if 5 is added to the numerator the fraction increases by unity मतलब 1 इंक्रीज हो जाता है। then question is find the fraction। तो पहले मैं फ्रैक्शन अज्यूम करूंगा। फ्रैक्शन आपको मालूम है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एज द फ्रैक्शन। तो पहले मैं फ्रैक्शन अज्यूम कर लेता हूँ, लेट x अपॉन वाई बी द फ्रैक्शन, ठीक है। लेट x अपॉन वाई बी द फ्रैक्शन। आपको पता है x अपॉन वाई फ्रैक्शन है, तो x क्या आएगा, न्यूमरेटर आएगा, y क्या रहेगा, डिनोमिनेटर रहेगा। अब कंडीशन देखो मैं रीड करता हूँ, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाई 2। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। तो देखो डिनोमिनेटर y है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना है x है बाय 2, इतना एक्सीड कर रहा है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 दिया हुआ है। हम इसे रीअरेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या दे रहा है।
सेकेंड कंडीशन है इफ़ 5 इज़ एडेड टू द न्यूमरेटर, देखो न्यूमरेटर x है उसमें 5 ऐड करने को बोल रहा है। इफ़ 5 इज़ एडेड टू द न्यूमरेटर द फ्रैक्शन इंक्रीजेज बाय यूनिटी, मतलब ये y तो वैसे ही रहेगा क्योंकि न्यूमरेटर को 5 इंक्रीज करने को बोला है, तो जो न्यू फ्रैक्शन आएगा ना दैट फ्रैक्शन इज इंक्रीजेज बाय यूनिटी, यानी कि ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था x अपॉन y था, तो जब हम 5 न्यूमरेटर में ऐड करेंगे तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है ना वो 1 इंक्रीज हो जा रहा है, दैट मीन्स x अपॉन वाई प्लस 1 बोल रहा है। देखो फिर से कंडीशन ध्यान से समझ के लो, क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ 5 इज़ एडेड टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 5 को ऐड करो, देन द फ्रैक्शन इज इंक्रीजेज बाय यूनिटी, मतलब 1 इंक्रीज हो जा रहा है। अब इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा और सॉल्व करूंगा तो मुझे x और y मिल जाएगा, तो फ्रैक्शन मिल जाएगा मुझे। मैं इसे सॉल्व करता हूं, देखो ये हो जाएगा आपका x प्लस 5 अपॉन वाई है, और यहाँ पर क्या दिया देखो आपको x अपॉन वाई दिया है, तो मैं x अपॉन वाई को यहाँ पर भी शिफ्ट कर देता हूँ, मैं देखो लिखता हूँ माइनस x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, ये हो गया। तो ये हो जाएगा आपका देखो x प्लस 5 माइनस एक्स डिवाइड बाय वाई इज इक्वल टू 1। समझा रहेगा मैंने क्या किया, मैंने डिनोमिनेटर में y कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये देखो आपका प्लस x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल रहा है देखो यहाँ पर 5 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, और y का तो वैल्यू हमें पता है इक्वेशन नंबर 1 में y का वैल्यू कितना है x प्लस 2, पुट कर दो, तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 5 अपॉन y का वैल्यू पुट करो x प्लस 2, तो लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x का वैल्यू आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू x प्लस 2, तो x इक्वल टू 5 माइनस 2, तो आपको x का वैल्यू कितना मिलेगा 3 मिलेगा, x का वैल्यू मिल गया, तो इक्वेशन नंबर y से y का वैल्यू निकाल सकते हो, देयरफॉर आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, सो 3 प्लस 2, तो y इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। हमने x को क्या लिया था न्यूमरेटर, y को क्या लिया था डिनोमिनेटर, देयरफॉर फ्रैक्शन इज x अपॉन y, मतलब क्या मिला आपको x का वैल्यू 3 अपॉन 5, ये आपका आंसर आएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 3 अपॉन 5 हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन डी 3 अपॉन 5 इज़ करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान था, सॉल्व कर दिया हमने। ये तो मैंने आपको सिस्टमैटिक सॉल्व करके बताया, अगर आप ऑप्शन से चेक करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं ऑप्शन डी लेता हूँ, सपोज मैं करेक्ट ऑप्शन लेके सॉल्व करता हूँ, देखते हैं क्या कंडीशन है। कंडीशन क्या बोल रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर तो हम इसे ऑप्शन लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। सपोज मैं डी ऑप्शन लेता हूँ, कंडीशन अप्लाई करता हूँ। डी ऑप्शन में क्या बोला है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, कितना डिनोमिनेटर 5 है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर, क्या बोल रहा है बाय 2, देखो आ रहा है बराबर, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2, डिनोमिनेटर 5 है, न्यूमरेटर 3 है, 2 एक्सीड मतलब ऐड करना है, तो 5 इक्वल टू 5 आएगा। पहला कंडीशन देखो आपको सेटिस्फाइड कर रहा है। फिर क्या बोल रहा है, इफ़ 5 इज़ एडेड टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर 3 है, इसमें 5 को ऐड कर दो, डिवाइड बाय ये 5, तो क्या हो जाएगा, when 5 be added to the fraction, when the 5 is added to the numerator, then the fraction increases by unity, यानी कि जो आपका फ्रैक्शन क्या था, ओरिजिनल फ्रैक्शन आपका 3 अपॉन 5 है, ये 1 इंक्रीज हो जाएगा। देखते हैं दोनों सेम आता है क्या, ये हो जाएगा आपका 8 अपॉन 5, और ये देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 जा 3 प्लस 5 1 जा 5, आपको 8 अपॉन 5 सेम मिलेगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर आप दूसरा कोई ऑप्शन लोगे, अगर आप 5/7 1/3 या 7/9 लोगे, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप शॉर्टकट मेथड यानी कि ऑप्शन से सॉल्व कर रहे हो, तो जितना भी कंडीशन आपको क्वेश्चन में दिया है वो ऑप्शन लेने के बाद पूरा कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए, देन ओनली वो ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अदरवाइज आप सॉल्व करके देखोगे तो आपको ईजिली सॉल्यूशन मिल जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 पर्सन मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल एंड मिस्टर सिंह
टुगेदर हैव ₹55, यानी कि ईच के पास सर्टन अमाउंट है और तीनों का जो एडिशन है वो ₹51 दिया हुआ है। फिर तो क्या लिखा है, पॉल हैज़ ₹4 लेस देन मिस्टर रॉय एंड सिंह हैज़ ₹5 लेस देन मिस्टर रॉय, यानी कि रॉय के पास जितना अमाउंट है उससे 4 लेस है और 5 लेस आपको दिया हुआ है। तो हमें रॉय का जो अमाउंट है उसे x अज्यूम करना पड़ेगा। तो आई विल राइट हियर लेट मिस्टर रॉय, लेट मिस्टर रॉय हैज़ ₹X, ठीक है। लेट मिस्टर रॉय, तो हम लिखेंगे लेट मिस्टर रॉय हैज़ ₹X, देयरफॉर पॉल, देयरफॉर पॉल हैज़ ₹। पॉल के पास जो अमाउंट है वो रॉय के अमाउंट से ₹4 लेस है और रॉय का अमाउंट कितना दिया है, x है, तो पॉल का कितना हो जाएगा, x माइनस ₹4 हो जाएगा। अब देखो सिंह का निकालते हैं हम लोग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंह हैज़ ₹। क्या दिया देखो आपको यहाँ पे लिखा है सिंह हैज़ ₹5 लेस देन मिस्टर रॉय, तो सिंह के पास का अमाउंट कितना हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। तो हमें देखो यहाँ पे तीनों का अमाउंट मिल गया है, पॉल का मिल गया, हमें यहाँ पे तीनों का अमाउंट मिल गया, रॉय, पॉल एंड सिंह, और तीनों के अमाउंट का टोटल कितना दिया है, ₹51 क्वेश्चन में दिया हुआ है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये हो जाएगा आपका x प्लस देखो x माइनस 4, फिर यहाँ पे प्लस क्या है x माइनस 5, और ये वैल्यू हमें दिया है ₹51। कितना हो जाएगा आपका ये x प्लस x माइनस 4 ब्रैकेट ओपन कर दो प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 51, x प्लस x तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 4 माइनस 5 ये हो जाएगा माइनस 9 इज इक्वल टू 51। सो दिस इज 3x इज इक्वल टू 51 प्लस 9, सो दिस 3x इज इक्वल टू 60, तो वैल्यू ऑफ x कितना हो गया, 20 हो गया। तो 20 हमने किसका अज्यूम किया था, मिस्टर रॉय का। सो देयरफॉर रॉय के पास कितना अमाउंट हो गया, ₹20। देखते हैं पॉल के पास कितना आएगा। सो पॉल का जो अमाउंट होगा वो x माइनस 4 बोला है, यानी कि 20 माइनस 4 तो कितना आएगा, ₹16 आएगा। और उसके बाद देखते हैं सिंह का कितना अमाउंट है, तो दिस इज इक्वल टू x माइनस 5, दैट मीन्स 20 माइनस 5, ये हो जाएगा कितना, 15 आएगा। तो पहले रॉय है, फिर पॉल है, फिर सिंह है, ऐसे ऑर्डर में हमें दिया हुआ है। देखो रॉय, पॉल एंड सिंह, तो कितना फाइनल आंसर आएगा, ₹20, देन ₹16 एंड देन ₹15। 20, 16 एंड 15, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 20, 16 एंड 15, दैट मीन्स ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ सी, देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, यानी कि 2 डिजिट का नंबर है वो। द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। तो टेंस के प्लेस का जो डिजिट है वो यूनिट प्लेस के डिजिट का 3 टाइम्स है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ़ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, इफ़ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर देन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, डिजिट्स उसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि यूनिट के प्लेस पे टेंस का प्लेस का नंबर चला जाएगा और टेंस के प्लेस पे यूनिट के प्लेस का नंबर आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम वो नंबर ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने का। तो लेट x बी द, मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ, सो आई विल राइट हियर लेट x बी द टेंस प्लेस डिजिट, लेट x बी द टेंस प्लेस डिजिट ले लेते हैं हम लोग, एंड y ले लेते हैं, and y be the unit place digit, y be the unit place digit. So let x be the tens place digit and y be the unit place digit. Therefore the number, तो आप यहाँ पे नंबर क्या लिखोगे, therefore the number is, देखो यूनिट के प्लेस पे y है और टेंस के प्लेस पे x है, तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा आपका 10x प्लस y हो जाएगा ना। बिकॉज हम क्या करते हैं, जो टेंस के प्लेस पे नंबर होता है उसको 10 से इंटू करते हैं, प्लस जो यूनिट के प्लेस पे नंबर होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें वो रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। तो 10x प्लस y क्या है, वो रिक्वायर्ड नंबर है। अब कंडीशन रीड कर देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस, द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस, तो टेंस के प्लेस पे कौन सा डिजिट है, x, डिजिट्स इन द टेंस प्लेस इज
3 टाइम्स डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस, ऐसे दिया है। x इज इक्वल टू आपको 3y दिया हुआ है दिस वे। देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है, नेक्स्ट कंडीशन है इफ़ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, ये नंबर है 10x प्लस वाई, इसमें से 54 सब्ट्रैक्ट करने को बोल रहा है। सो 10x प्लस वाई दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर, इसमें से बोल रहा है इफ़ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर देन द डिजिट्स गेट्स रिवर्स, यानी कि जो टेंस के प्लेस पे डिजिट है वो चला जाएगा यूनिट के प्लेस पे, और जो यूनिट के प्लेस पे डिजिट है वो आ जाएगा टेंस के प्लेस पे। दैट मीन्स नंबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो आपका नंबर हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। समझा रहेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे बोल रहा है जो गिवन नंबर है उसमें से 54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यूनिट और टेंस के प्लेस का डिजिट इंटरचेंज हो जाता है। तो पहले देखो यहाँ पे टेंस के प्लेस पे x था, अब टेंस के प्लेस पे y हो गया, और यूनिट के प्लेस पे y था तो यहाँ पे x हो गया, तो नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x। अब सॉल्व करेंगे आंसर आपको मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखो आपको दिया है 10x प्लस x को यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो माइनस x हो जाएगा ये। फिर यहाँ पर देखो आपका प्लस y है तो यहाँ पे 10y को शिफ्ट कर दो तो माइनस 10y हो जाएगा, और इज इक्वल टू वहाँ पे जाके 54 हो जाएगा। सो दिस इज 9x माइनस 9y इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 54 हो गया। 9 से डिवाइड कर दो बोथ साइड तो आपको मिलेगा यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आ जाएगा ये। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 6 हो गया, और यहाँ पर देखो क्या मिला हुआ है आपको, x इक्वल टू 3y मिला है ना, तो x का वैल्यू हम यहाँ पे 3y पुट कर सकते हैं। तो x का वैल्यू 3y पुट करो तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा देखो आपका 2y इक्वल टू 6, तो y का वैल्यू क्या मिला 3 मिल गया। हमें x का वैल्यू चाहिए तो x का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई का वैल्यू 3 था तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 3 हो गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर देखो क्या आएगा आपका यहाँ पे, रिक्वायर्ड नंबर क्या लिया था हमने स्टार्टिंग में 10x प्लस वाई, सो 10x प्लस वाई वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 9 प्लस वाई का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 3, तो आंसर आएगा आपका 93। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 93। दैट मीन्स ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका, सी ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन सी 93 हमारा राइट है। ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बताया आंसर कैसे निकालना है, बट आप ऑप्शन देख करके भी शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हो। देखो अगर मैं करेक्ट ऑप्शन लूँगा, सपोज मैं ये सी वाला ऑप्शन लेता हूँ 93, देखते हैं कैसे ट्रू होगा ये। पहला कंडीशन क्या दिया है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स। देखो द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स, तो 9 इक्वल टू क्या है 3 टाइम्स डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस, है ना, ये बराबर देखो 9 मिल रहा है आपको। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है कि इफ़ 54 इज सब्ट्रैक्टेड, यानी कि 93 में से अगर हम 54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिजिट रिवर्स हो जाना चाहिए, मतलब ये 93 है ना तो 39 हो जाना चाहिए। देखते आता है क्या ये। सो 13 माइनस 4 करोगे 9, 8 माइनस 5 करोगे देखो रिवर्स हो गया डिजिट, यानी कि अगर मैं 54 गिवन नंबर से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो देखो डिजिट रिवर्स हो जा रहा है, 93 था तो 39 आ गया। दैट मीन्स ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगर आप ऑप्शन ए, बी या फिर डी लेके देखोगे तो वो करेक्ट नहीं आएगा, तो ये आप शॉर्टकट मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड a half of a number by 6 and the other half by 4 and then to add the two quantities. Instead of doing so, the student divides the number by 5. If the answer is 4 short of the correct answer, then what was the number? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हम इसे सॉल्व करते हैं। तो वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो पहले मैं गिवन नंबर को सर्टन वेरिएबल यानी कि x अज्यूम कर लेता हूँ। तो आई विल राइट हियर लेट द गिवन नंबर बी x। ठीक है, लेट द गिवन नंबर बी x। अब हम कंडीशन को रीड करेंगे। कंडीशन क्या दिया देखो आपको, यहाँ पे लिखा है वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड हाफ ऑफ अ नंबर, यानी कि गिवन नंबर x है तो उसका हाफ क्या होगा, गिवन नंबर x दिया है ना तो उसका हाफ क्या होगा, उसका हाफ होगा x अपॉन 2। तो यही बोल रहा है यहाँ पे
डिवाइड अ हाफ ऑफ अ नंबर बाय 6, गिवन नंबर x था, उसका हाफ हो गया x/2, उसको किससे डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, 6 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। और जो सेकेंड हाफ नंबर है उसको बोल रहा है कि 4 से डिवाइड करो। तो x गिवन नंबर था, उसका 1 हाफ हो गया x/2, तो सेकेंड हाफ भी इसका x/2 ही आएगा ना, और इसको बोल रहा है किससे डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, देन टू ऐड द टू क्वांटिटीज, बाद में इन दोनों को ऐड कर देना है। दैट मीन्स व्हाट, x अपॉन देखो x अपॉन 2/6, तो ये 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x अपॉन 12 हो जाएगा, प्लस x अपॉन देखो यहाँ पे 2 इंटू 4, तो ये x अपॉन 8 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि देन ऐड द टू क्वांटिटीज़, हमने टू क्वांटिटीज़ को ऐड कर दिया। उसके बाद फिर देखो क्या लिखा है, इंस्टेड ऑफ डूइंग सो द स्टूडेंट डिवाइड्स द नंबर बाय 5। बट ये मेथड स्टूडेंट ने फॉलो नहीं किया, उसने क्या किया, जो गिवन नंबर था उसको डायरेक्टली जो है 5 से डिवाइड कर दिया। तो सेकंड कंडीशन आपको क्या बोल रहा है कि जो गिवन नंबर है उसको डायरेक्टली 5 से डिवाइड कर दिया। तो जब डायरेक्टली 5 से डिवाइड किया तो जो आंसर आया है वो ये आंसर से 4 शॉर्ट आया है, यानी कि गिवन नंबर को 5 से डिवाइड किया तो ये आंसर आएगा, और ये जो आंसर है और ये जो उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया था उससे जो आंसर आने वाला था उससे 4 शॉर्ट है, यानी कि ये x/12 प्लस x/8, इससे 4 शॉर्ट मिल रहा है उसको। ये कंडीशन आपको दिया हुआ है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको मिलते जाएगा। तो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो ये आपको दिया है x/5, ये -4 है, इसे मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ तो +4 हो जाएगा, और ये देखो आपका x/12 और ये प्लस देखो आपका x/8 है। इसे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 5 4 = 20 डिवाइड बाई देखो 5 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा आपका 8x + 12x डिवाइड बाय 12, 8 ज़ा कितना होगा, 96 होगा। फर्दर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा देखो आपका x + 20 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 8x + 12x, तो कितना हो जाएगा, ये 20x हो जाएगा डिवाइड बाय 96 हो जाएगा। अगेन इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते कितना आता है। तो ये हो जाएगा हमारा x + 20 इंटू 96 करना पड़ेगा आपको। ये हो जाएगा x + 20 मल्टीप्लाइड बाय देखो 96 इज इक्वल टू 5 इंटू 20x, तो 5 इंटू 20x कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। सो लिख दो यहाँ पे 100x, 96 से ब्रैकेट ओपन कर लो, या फिर इसे ला करके आप वहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हो। मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, 96 इंटू एक्स, ये देखो 96x हो जाएगा, प्लस 20 इंटू 96 मल्टीप्लाई करो, सो दिस इज 0, 2 6 ज़ा हो जाएगा 12, 2 9 ज़ा 18, 18 और 19, एंड दिस इज इक्वल टू 100x। तो कितना हो जाएगा ये 1920 इज इक्वल टू 100x माइनस 96x। सो दिस इज 1920 इज इक्वल टू 4x हो जाएगा, डिवाइड कर दो। सो दिस इज 1920 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू x, देखते कितना आंसर आता है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16, फिर यहाँ पे 3 आएगा 32, तो 4 8 ज़ा 32 और ये 0, देखो आंसर आपको आएगा 480। दैट मीन्स द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 480। तो ऑप्शन देखो आपका यहाँ पर C करेक्ट है, C ऑप्शन राइट है, 480। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बहुत ही आसान था, सॉल्व कर दिया हमने इसे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ अ नंबर ऑफ विच द हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर बाय 15 देन द नंबर इज। बहुत ही आसान है, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहले मैं नंबर को x अज्यूम कर लेता हूँ, तो आई विल राइट हियर लेट द नंबर, हाँ लेट द रिक्वायर्ड नंबर लिख सकते हो आप, लेट द रिक्वायर्ड नंबर, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, हम यहाँ पे x ले लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ़ अ नंबर ऑफ विच द हाफ, यानी कि इसका हाफ लेना है तो x/2 हो जाएगा। इफ़ अ नंबर ऑफ विच द हाफ इज ग्रेटर देन, दिस हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर, यानी कि नंबर का 1/5 यानी कि x/5 हो जाएगा। कितना ग्रेटर है, 15 ग्रेटर बोल रहा है। बहुत ही आसान है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ़ अ नंबर ऑफ विच हाफ इज़ ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर बाय 15। तो नंबर x लिया, उसका हाफ यानी कि x/2 हो गया। दिस इज इक्वल टू जो गिवन नंबर है उसका 5th पार्ट यानी कि x/5, और कितना ग्रेटर है 15, तो प्लस 15 ऐड कर दिया हमने। अब इसे सॉल्व कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा देखो हमारा x/2 माइनस x/5 इज इक्वल टू 15 लिख दिया हमने। आप x को कॉमन भी ले सकते हो या सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2x
डिवाइड बाई 5 टू ज़ा 10 इज इक्वल टू 15। तो 5x माइनस 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 15। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 10 इंटू 15 इज इक्वल टू 3x, हमें x का वैल्यू चाहिए तो 10 इंटू 15 डिवाइड बाई 3 कर दो तो x इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 10 इंटू 5 50 आ जाएगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 50। तो ऑप्शन ए देखो हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन ए 50, दिस वन ऐसे है। अगर आपको ऑप्शन देख के सॉल्व करना है तो भी हो जाएगा, बट आपको कंडीशन समझ में आना चाहिए। अगर सपोज मैं ऑप्शन ए ले लेता हूँ, ऑप्शन ए पहला 50 अगर मैं लेके सॉल्व करता हूँ, कंडीशन रीड करो क्या बोल रहा है, इफ़ अ नंबर ऑफ विच हाफ, इसका हाफ लोगे तो 50 का हाफ क्या बोल रहा है, ऑफ विच हाफ इज़ ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर। तो इसका 1/5 यानी कि 50/5 हो जाएगा, कितना ग्रेटर है 15। अब आपको देखना है कि ये जो कंडीशन है सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सेटिस्फाइड होगा तो ऑप्शन राइट है, चेक करते हैं। ये हो जाएगा देखो आपका 25, 50/5 के तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 + 15 तो देखो 25 इज इक्वल 25 सेटिस्फाइड कर रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आप अगर दूसरा ऑप्शन लेके चेक करोगे, सपोज मैं बी लेकर के चेक करता हूँ, देखते हैं इसका क्या कंडीशन दिया है। बी गिवन नंबर है, उसका हाफ लेना है यानी कि 40/2। गिवन नंबर का 1/5 मतलब हो जाएगा 40/5, कितना ग्रेटर है 15। देखते हैं ये सेटिस्फाइड कर रहा है क्या। 40/2 तो 20 हो जाएगा, 40/5 का तो कितना आएगा 8 आएगा प्लस 15। सो देखो 20 इज इक्वल टू 15 + 8 कर दो 23 आएगा। इक्वल नहीं आ रहा देखो यहाँ पे 20 नॉट इक्वल टू 23। दैट मीन्स ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। सेम वे ऑप्शन सी भी आप चेक कर सकते हो, इनकरेक्ट आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर है आंसर ए, दैट इज़ 50। तो ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हो, बट ऑप्शन से चेक करने के लिए क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको कंडीशन समझ में आ गया है तो ईजिली उसका सोल्यूशन आप निकाल सकते हो। तो बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने यूनिट 1 एक्सरसाइज बी कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज सी स्टार्ट करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन चैप्टर का। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।